रात के 3 बज रहे हैं। आप फोन पकड़े हुए हैं। स्क्रीन की रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। आंखें जल रही हैं, पर आप देख रहे हो उसका नाम, उसकी तस्वीर, वो आखिरी बात जो आपने भेजी थी, दिल लगा के लिखी थी, और सामने से कुछ नहीं, या बस एक या बस देख लिया और कुछ नहीं। आप फोन छाती पर रख देते हो, छत को देखते हो, पंखा घूम रहा है, और दिमाग में बस एक सवाल है, क्या मेरी कीमत इतनी ही है? कभी सोचा है किसी को इतना चाहना कि उसकी एक बात पर पूरा दिन अच्छा लगे और उसकी एक चुप्पी पर पूरी रात नींद उड़ जाए? आप उसके लिए सबसे पहले होते हो, पर वो आपके लिए तब होता है जब उसे और कोई नहीं मिलता। आप उसकी ज़रूरत नहीं हो, आप उसका सहारा हो, बस तब तक जब तक उसे सहारे की ज़रूरत है। ये बात चुभती है ना, क्योंकि आप जानते हो ये सच है, पर मानना नहीं चाहते, क्योंकि मान लोगे तो जो थोड़ी सी उम्मीद बची है वो भी टूट जाएगी, और उस उम्मीद के सहारे तो आप जी रहे हो। गौतम बुद्ध ने बहुत पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द वो रिश्ता देता है जिसमें वो देता बहुत है और पाता कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे पता भी होता है कि कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी वो रुका रहता है, क्योंकि उसने अपने दिल से ज़्यादा उस इंसान को अहमियत दे दी है। आज की कहानी उसी दर्द की है, उसी रात की है, उसी इंसान की है जो किसी के एक बात का जवाब आने का इंतज़ार करते करते खुद को भूल गया है। और अगर ये दर्द आपको अपना लग रहा है तो ज़रा रुकिए, क्योंकि शायद आज की रात ये कहानी आपकी ज़िंदगी का कुछ बदल दे। नेहा 22 साल की लड़की, छोटे शहर से आई थी बड़े शहर में पढ़ने। किराए के एक कमरे में रहती थी। कमरे में एक पलंग था, एक अलमारी, और खिड़की के पास एक छोटी सी मेज़ जिस पर किताबें रखी रहती थीं। पर किताबों से ज़्यादा उस मेज़ पर फ़ोन रखा रहता था, और नेहा की नज़र उस फ़ोन पर। आर्यन, उसका दोस्त, नेहा की दुनिया। कॉलेज में मिला था। पहले दिन से नेहा को उसकी हंसी अच्छी लगी थी। वो जैसे बात करता था ना, जैसे दुनिया में कोई फिक्र ही नहीं है। नेहा उसकी तरफ खिंचती चली गई, धीरे धीरे, जैसे नदी समंदर की तरफ जाती है, बिना रुके, बिना सोचे। नेहा उसके लिए सब करती थी। सुबह सबसे पहले उसे बात भेजती, उसकी पढ़ाई में मदद करती। जब वो उदास होता तो नेहा घंटों उसकी बातें सुनती। जब उसे भूख लगती तो नेहा खाना बना कर ले जाती। और आर्यन मुस्कुराता, कहता, तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और नेहा की आंखों में चमक आ जाती। पर उसे ये नहीं पता था कि ये चमक असल में आंसुओं की थी, जो बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि आर्यन को नेहा की ज़रूरत तब होती थी जब उसे किसी और से बात करनी होती। यार नेहा, वो लड़की है ना, उसको मेरे बारे में क्या लगता है, ज़रा पूछना। और नेहा मुस्कुराती और पूछती, और अंदर ही अंदर टूटती। रात को नेहा अपने कमरे में लेटती, फ़ोन खोलती, उसकी पुरानी बातें पढ़ती। वो बातें जिनमें आर्यन ने कभी कहा था, तू नहीं होती तो मैं क्या करता। और नेहा सोचती, काश ये बात उसने वैसे कही होती जैसे मैं सुनना चाहती हूँ। उसके मन में एक आवाज़ आती, वो तुझे चाहता नहीं, तू जानती है, फिर क्यों रुकी है। और दूसरी आवाज़ कहती, पर शायद एक दिन, शायद कल, शायद कभी। एक रात आर्यन का फ़ोन आया। नेहा ने फ़ौरन उठाया। आर्यन रो रहा था। उस लड़की ने उसे छोड़ दिया था। और आर्यन ने कहा, नेहा बस तू ही है मेरे पास। नेहा ने पूरी रात उसे सुना, सुबह 5 बजे तक। और जब फ़ोन रखा तो नेहा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। पर ये आंसू आर्यन के दर्द के नहीं थे। ये आंसू इसलिए थे क्योंकि नेहा जानती थी, कल जब आर्यन ठीक हो जाएगा तो फिर गायब हो जाएगा, और नेहा फिर अकेली रह जाएगी, हमेशा की तरह। उस रात के बाद नेहा कुछ दिन ठीक से सो नहीं पाई। खाना खाने का मन नहीं करता था। कॉलेज जाती थी, पर वहाँ भी बस आर्यन के बारे में सोचती रहती। और आर्यन वही था, कभी बात करता, कभी 2 दिन गायब, कभी इतना अच्छा कि नेहा को लगता सब ठीक है, कभी इतना दूर कि लगता जैसे नेहा को जानता ही नहीं। एक शाम नेहा कॉलेज से लौट रही थी। शाम ढल रही थी। आसमान में नारंगी रंग फैला था, हवा में हल्की ठंडक थी। रास्ते में एक पुराना मंदिर था, जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था, सफ़ेद कपड़ों में, शांत चेहरा, हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। नेहा रोज़ उसके सामने से गुजरती थी, पर कभी रुकी नहीं। पर उस दिन कुछ अलग था। नेहा के पैर ठिठक गए। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा,
कुछ नहीं बोला, बस देखा। नेहा की आंखें भरी हुई थीं, रोई नहीं थी, पर रोने से एक कदम पहले थीं। वो हालत जब आप बाहर से ठीक दिखते हो पर अंदर सब टूट चुका होता है। बूढ़े ने धीरे से कहा, बैठो, थक गई हो ना। नेहा बैठ गई, पहले चुप रही, फिर जैसे कोई बांध टूटा बोलने लगी। मैं एक इंसान से बहुत चाहती हूँ, उसके लिए सब करती हूँ, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके लिए तब हूँ जब और कोई नहीं होता, और जब सब ठीक होता है तो मैं गायब। जैसे मेरा काम सिर्फ उसका दर्द सुनना है, मेरा दर्द कौन सुनेगा। बूढ़े ने गौर से सुना, एक भी बात बीच में नहीं बोला, ना कोई सलाह, ना कोई ऐसा नहीं होता, बस सुना, जैसे कोई सच में सुनता है, पूरे दिल से। फिर बूढ़े ने कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, बहुत पुरानी है, गौतम बुद्ध के वक्त की। नेहा ने उसकी तरफ देखा। शाम की हवा दोनों के बीच से गुजरी, मंदिर की घंटी कहीं दूर बजी, और बूढ़े ने वो बात कही जो शायद नेहा को बरसों पहले सुनने की जरूरत थी। बूढ़े ने कहा, बुद्ध के पास एक बार एक नौजवान आया। उसने बुद्ध से कहा कि मैं रोज एक काम करता हूँ। गांव के बाहर एक बड़ा सा पत्थर है, मैं रोज सुबह उठकर उस पत्थर पर पानी डालता हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्यों? नौजवान बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन इसमें से फूल उगेगा, मुझे उम्मीद है। बूढ़े ने आगे बताया, बुद्ध ने उससे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। अगले दिन बुद्ध उस नौजवान को गांव के बाहर ले गए। एक तरफ वो पत्थर था जिस पर नौजवान रोज पानी डालता था, और दूसरी तरफ थोड़ी दूर जमीन का एक टुकड़ा था, नरम मिट्टी, गीली, तैयार। बुद्ध ने नौजवान के हाथ में एक बीज रखा और बोले, ये बीज तेरे पास है, तू चाहे तो ये उस पत्थर पर रख दे, पानी डालता रहे, सालों डाल, पर पत्थर से कभी कुछ नहीं उगेगा। या फिर तू ये बीज इस जमीन में डाल दे, यहां मिट्टी है, यहां जगह है, यहां से कुछ उगेगा। नेहा सुन रही थी, उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। बूढ़े ने कहा, नौजवान ने बुद्ध से कहा, पर मैंने उस पत्थर पर बहुत मेहनत की है, इतने दिन पानी डाला है, अब छोड़ दूं तो वो सब बेकार हो जाएगा। जरा सोचिए, ये बात आपको अपनी लगी ना? कितनी बार हम ये सोचते हैं, इतना वक्त दे दिया, इतना दर्द सहा, अब छोड़ दूं तो सब बेकार। पर क्या सच में ऐसा है? बूढ़े ने बताया। बुद्ध ने बहुत प्यार से उस नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और बोले, सुन, तूने जो वक्त उस पत्थर पर दिया वो बेकार नहीं गया। उसने तुझे ये सिखाया कि तू कितना प्यार कर सकता है, ये तेरी ताकत है। पर अब वो ताकत सही जगह लगा, उम्मीद वहां रख जहां जमीन हो। पत्थर पर पानी डालना प्यार नहीं है, ये अपने आप को सजा देना है, और जो तेरी परवाह ही नहीं करता उसके लिए खुद को जलाना समझदारी नहीं है, ये अपने दिल की बेइज्जती है। नेहा की आंखों से एक आंसू गिरा, सिर्फ एक, पर उस एक आंसू में सालों का दर्द भरा था। उसके मन में आवाज आई, मैं यही कर रही हूं, पत्थर पर पानी डाल रही हूं और खुद सूख रही हूं। पर बूढ़े आदमी ने एक और बात बताई, वो बात जो बुद्ध ने सबसे आखिर में कही थी, और वो बात सुनकर सब कुछ बदल गया। बूढ़े ने कहा, बुद्ध ने उस नौजवान से आखिर में एक बात और कही थी। बुद्ध ने कहा, तुझे पता है पत्थर को छोड़ने में इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि तूने अपनी पूरी खुशी उस पत्थर से बांध दी है। तू सोचता है कि अगर पत्थर छोड़ दिया तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, पर सच ये है कि तेरे पास तू बचेगा और तू काफी है। नेहा उस बेंच पर बैठी रही बहुत देर। बूढ़ा आदमी चला गया, शाम रात में बदल गई, पर नेहा वहीं बैठी रही, और उसने जिंदगी में पहली बार अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं उसे चाहती हूं, ठीक है, पर क्या मैं खुद को भी चाहती हूं? और जवाब आया, नहीं, मैंने खुद को तो बहुत पहले भूल दिया। उस रात नेहा घर गई, फोन उठाया, आर्यन का नाम दिखा, पुरानी बातें दिखीं, वो सब बातें जो नेहा ने दिल लगाकर लिखी थीं, और उसके जवाब छोटे, सूखे, जैसे कोई बोझ उठा रहा हो। नेहा ने फोन बंद किया, मेज पर रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। दिमाग में आर्यन की आवाज आई, तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और पहली बार नेहा ने उस आवाज को सुना और मुस्कुराई नहीं। दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, पर उस दर्द के नीचे कुछ और था, एक अजीब सी ताकत, जैसे कोई कह रहा हो, बस अब बहुत हुआ। अगले दिन से नेहा ने कुछ नहीं किया,
ना आर्यन को बात भेजी, ना उसे फ़ोन किया, ना उसकी तस्वीरें देखीं। कुछ नहीं, बस रुक गई, जैसे पत्थर पर पानी डालना बंद कर दिया। पहले 2 दिन बहुत मुश्किल थे। हाथ बार बार फ़ोन की तरफ जाता था। दिल कहता था एक बार देख लूं, शायद उसने कुछ भेजा हो। पर नेहा ने खुद से कहा, नहीं, अगर उसे मेरी ज़रूरत होगी तो वो आएगा। मुझे अपने पैर तोड़कर उसके दरवाजे तक नहीं जाना। 30वें दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, आर्यन की तरफ से कुछ नहीं आया और नेहा को अपना जवाब मिल गया। बिना किसी सवाल के, बिना किसी लड़ाई के, वो चुप्पी ही जवाब था। और अजीब बात यह है कि उस चुप्पी ने दर्द दिया, बहुत दिया, पर उसी चुप्पी ने आज़ाद भी किया। नेहा की आंखों से आंसू आए, पर इस बार ये आंसू टूटने के नहीं थे। ये आंसू बरसों बाद खुद को चुनने के थे, जैसे किसी ने बरसों से बंद खिड़की खोली हो और सुबह की ताज़ी हवा अंदर आई हो। 1 हफ्ते बाद नेहा ने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ ने कहा, कैसी है मेरी बच्ची? और नेहा बोली, माँ मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद। और माँ कुछ नहीं बोली, बस दोनों तरफ से खामोशी थी। और उस खामोशी में जो प्यार था ना, वो आर्यन की 1000 बातों से ज़्यादा था। नेहा वही थी, वही कमरा, वही मेज़, वही फ़ोन। पर अब उस फ़ोन पर नेहा की नज़र नहीं टिकती थी। अब नेहा खिड़की से बाहर देखती थी और मुस्कुराती थी। आप अभी ये सुन रहे हैं, शायद रात का वक्त है, शायद आपके हाथ में भी फ़ोन है, और शायद उस फ़ोन में भी कोई ऐसा नाम है जो आपकी पूरी दुनिया है, पर आप उसकी दुनिया में कहीं नहीं हो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि उसे भूल जाओ, क्योंकि भूलना इतना आसान नहीं है। जिसे आप सच में चाहते हो उसे एक रात में नहीं भूल सकते। पर एक बात ज़रूर कहूँगा, खुद को भूलना बंद करो। आपने उसके लिए बहुत किया, उसकी खुशी के लिए अपनी नींद छोड़ी, उसकी बातों के लिए अपना दर्द छुपाया, उसकी हर ज़रूरत पर पहुँचे। पर खुद के लिए कब पहुँचे? खुद की ज़रूरत कब सुनी? खुद को कब चुना? याद है ना, शुरू में मैंने पूछा था, क्या मेरी कीमत इतनी ही है? तो सुनिए, आपकी कीमत उतनी नहीं है जितनी कोई और आपको दे। आपकी कीमत उतनी है जितनी आप खुद को दे। जिस दिन आपने खुद को कीमती माना, उस दिन से कोई आपको सस्ता नहीं समझ सकता। बुद्ध ने कहा था, उम्मीद वहां रखो जहां जमीन हो, पत्थर पर पानी मत डालो। और वो बीज जो आपके हाथ में है, वो प्यार जो आपके दिल में है, वो बहुत कीमती है। उसे किसी ऐसी जगह दो जहां वो उगे, फले, फूले। और सबसे पहले वो जगह खुद आप हो। आज रात जब आप सोएं तो बस इतना याद रखिए, पत्थर छोड़ने से आप कमज़ोर नहीं होते, आप आज़ाद होते हो। और आज़ादी दर्द देती है, पर वो दर्द उस दर्द से 1000 गुना बेहतर है जो रोज़ रात को 3 बजे आपको जगाता है। और हाँ, अगर आपके दिल में ये कहानी ने कुछ हिलाया है, अगर आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई है जो किसी पत्थर पर पानी डाल रहा है, जो खुद को भूलकर किसी और के लिए गल रहा है, तो ये कहानी उस तक पहुंचा दीजिए। बुद्ध की ये बात उस एक नौजवान से शुरू हुई थी, पर आज लाखों लोगों तक पहुंच रही है। शायद आपके एक कदम से किसी का दर्द कम हो जाए। और अगर ऐसी कहानियां आपकी रातों को थोड़ा हल्का करती हैं, तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए। 3 AM बुद्धा पर ऐसी कहानियां आती रहेंगी, आपके लिए, आपकी रातों के लिए, और उस सुकून के लिए जो आप सबके हक में है। पत्थर रख दीजिए, खुद को चुनिए, बस।